अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने अपनी बेटी को खेलने के लिए बिठाने के बाद, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बैठती है, बिठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में मसर बनाने के लिए। इसके लिए मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर इसके बाद चॉपर में चॉप कर लिया था। तो इसके लिए मैं किचन में ही थी। आज का व्लॉग जो होगा वो थोड़ा रैंडम सा है। कुछ हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैं कुछ शूट नहीं कर सकी थी। फिर हम भी नेक्स्ट डे इफ्तारी पर गए थे कहीं, तो वो भी थोड़ा सा शूट किया। तैयारी वगैरह में शूट नहीं कर सकी थी, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो मैंने शूट की हैं तो उन्हीं को मैं एडिट कर रही हूँ। तो होप सो आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और आप सब बताएं कैसे जा रहे हैं आपका रमज़ान और ईद की तैयारियाँ आप लोगों ने स्टार्ट की हैं या नहीं की अभी। तो यहाँ पर और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग मसर किस तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग तो पहले मसर को पानी के अंदर बॉईल करने के बाद सब कुछ ऐड करने के बाद सिर्फ लहसुन का बाद में तड़का लगाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया था, इसको चॉप कर लूँगी। इसके लिए फिर मैंने मसर लिए थे 1.5 कप। इनको मैंने अच्छे से देख लिया था। फिर इसके बाद मैंने इन्हें एक टोकरी में डालकर धोकर रख दिया था। धोने के बाद फिर मैंने अपने कुकिंग पॉट निकाला और उसके ऊपर मैंने डाला था तकरीबन 3 से 4 गिलास मैंने डाले थे पानी के डालने के बाद उसमें मैंने डाला था मसर, प्याज चॉप किया हुआ। उसके अंदर मैंने टमाटो और तमाम जो जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे डाल दिए थे। फिर इसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्टोव पे रखा था, क्योंकि सोलर है तो फिर उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पर पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन कुछ देर में ये तैयार हो जाते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक हल्दी ली थी, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली, इसी तरह ज़ीरा, सूखा धनिया और अजवाइन। इसके बाद मैं धनिया काटा था मसर डालने के लिए, लेकिन ये बाद में काम आया था। जब हमारे गेस्ट आ गए थे तो हम लोगों ने चिकन के सालन में डाल लिया था। तो यहाँ पर ही फिर अचानक कॉल आई के गेस्ट आ रहे हैं मिलने के लिए, तो फिर हमने उनके लिए इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मसर भी बन ही गए थे साथ साथ ऑलमोस्ट। तो फिर अब यहाँ पर मैंने प्याज काटा था पकौड़ों के लिए, तो ये मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब कटिंग की वजह से साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं इसे डालकर सेपरेट रख लूँगी। फिर इसके बाद मैंने 3 या 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटो धोए, फिर उनको भी मैंने पकौड़ों की शेप में काट लिया था। तो इतनी देर में जी यहाँ पर हमारे जो थे बॉयल आ गया था पानी को मसर का। तो मैंने जो स्पाइसेस रखे थे वो सारे इस टाइम पर ऐड कर दिए थे और इसको थोड़ा सा हिला दिया था ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। तो मसर जो है हम ज़्यादा पतले नहीं रखते, थोड़े गाढ़े गाढ़े ही रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं इन्हें बॉयल चावल के साथ खाते हैं, वहाँ भी बहुत मज़ा देते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने टमाटो भी चॉप करके डाल दिया था इसके अंदर, और मैं इसे एक दफ़ा फिर से हिला रही हूँ और इसको बाद में ढाँप कर रख दूँगी पकने के लिए। आज मैंने जो थी वो फुल की हुई थी, एक दफ़ा पकना स्टार्ट हो गए थे तो फिर मैंने थोड़ी सी आहिस्ता कर दी थी। इसके बाद मैंने आलू लिए थे। आलूओं को जो मीडियम साइज़ के आलू थे इनको मैंने पील ऑफ किया पीलर से, और ये पीले मेरा गुम चुका है, अभी मिल ही नहीं रहा कहाँ मैंने रख दिया। तो पीलर से मैंने पील किए, तो फिर इसके बाद मैंने इनको पकौड़ों की शेप में काटा। पकौड़ों की शेप में मैं इस तरह करती हूँ, पहले पूरे आलू को इस तरह कुछ 4 से 5 कट लगा लेती हूँ, फिर मैं इन्हें छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। तो वो बहुत अच्छे बारीक से और स्पेसिफिक शेप में कट जाते हैं, जिससे पकौड़ों की शेप भी पकौड़े रैंडम शेप के होते हैं, लेकिन पकौड़ों की शेप बहुत अच्छी आती है और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और पकौड़ों के अंदर मेरा प्याज भी ज़्यादा होता है और पालक भी डालती होती हूँ, लेकिन पालक रैंडमली कम होती है। और बेसन भी जो है वो एग्जैक्ट होता है कि ज़्यादा वो पानी छोड़ा हुआ और बेसन सेपरेट नहीं होता, पड़ा होता मसाले के अंदर, तो वो फिर बहुत अच्छे क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह काट लिए थे। तो फिर साथ ही मैंने फ्रूट चाट के लिए भी चीज़ें काटनी स्टार्ट कर दी थी। इतनी देर में मैं अपना शूट नहीं कर पाई थी, तो डायरेक्ट मैंने रखा चिकन बनने के लिए। दूसरी तरफ पे चावल बन रहे थे। तो ये चावलों का मसाला जो अभी आपको नज़र आ रहा है ब्राउन सा चिकन,
और ये जो है इधर मैंने रखा था चिकन बनने के लिए, और ये मैंने दूध दही के लिए बॉईल करी थी साथ साथ। तो बाकी का मैं शूट नहीं कर सकी, तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी। इतनी देर में चावलों को दम लगाया, चावल बन चुके थे, नगर्स फ्राई किए थे साथ, और साथ फ्रूट चाट थी। तो वो मेहमान, क्योंकि वो हर कोई कैमरे में नहीं आता, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। तो फिर वो सारे चले गए, हमने इफ्तारी वगैरह कर ली। नेक्स्ट डे ये हम लोग जा रहे थे अब कहीं और इफ्तारी के लिए। तो ये हम लोग घर से निकले हैं, कुछ किसी और को भी साथ पिक करना था, पिक किया है। तो यहाँ पर हम लोग गए इफ्तारी को। यहाँ फ्रूट चाट, चना चाट मिक्स थी, साथ हलीम था, साथ समोसियाँ थी और रोल्स वगैरह थे। बहुत मज़ा आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।